जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से बीएस मोटिवेशन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुजन समाज से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले भीमा कोरेगांव के बारे में। जब भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस आता है तो आप लोग सब लोग बहुत बधाइयां देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि भीमा कोरेगांव क्यों मनाते हैं और क्यों इस दिन को मनाया जाता है, क्यों हम लोग इसकी बधाइयां देते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना पता है कि 500 महारों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को हराया था, लगभग इतना ही पता होगा। लेकिन मैं आपको आज पूरा इतिहास बताने वाला हूँ कि भीमा कोरेगांव का युद्ध कैसे हुआ था, क्या कारण था युद्ध होने का और कितनी सेना थी, और सारी डिटेल आपको मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर ही दुश्मन घबरा जाए, उस दिन अंग्रेज सेना के अफसर भी घबरा गए थे। कुछ सौ सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था कि उनकी हार निश्चित है। तारीख 1 जनवरी 1818, जगह भीमा कोरेगांव, जो कि पुणे में थी। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव टू की विशाल सेना और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश आर्मी के मुट्ठीभर जवान। पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे। पैदल, घुड़सवार, तीरंदाज अंग्रेजों की टुकड़ियां थीं। तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थीं। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर ही दुश्मन घबरा जाए, उस दिन अंग्रेज सेना के अफसर भी घबरा गए। कुछ सौ सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था अंग्रेजों को कि उनकी हार निश्चित है। 500 महार सैनिकों ने 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। अंग्रेज सेना में 834 सैनिक थे, इसमें से 500 सैनिक महार थे। इस महार रेजिमेंट के वीरों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी के तट पर ऐतिहासिक लड़ाई के गवाह बने, और जो पहले कभी ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध नहीं देखा गया। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक ना सकी। महार किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा के सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली, पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 का वो दिन, वो इतिहास की सबसे साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटा दी। उस दिन के बाद महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव को दुनिया भर के नक्शे में खास पहचान मिली है। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनाया। इस विक्ट्री पिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखे गए थे। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महार सैनिकों ने पेशवा के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी ताकत कहाँ से आई महार सैनिकों में? ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना महार सैनिक पेशवा की सेना पर टूट पड़े? इसका जवाब हम आपको देते हैं। 19वीं शताब्दी में पेशवा राज भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे क्रूरतम शासनकाल था। मराठों के साथ छल करके ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। ब्राह्मण पेशवाओं ने मनुस्मृति जैसी घटिया किताब को सख्ती से लागू किया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना जरूरी था। साथ ही शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते रहें। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे पेशवा के शासन में, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती थी। परछाई कहीं ब्राह्मणों के शरीर पर ना पड़ जाए, इसलिए उनके लिए यह समय निर्धारित किया गया था, दोपहर का समय। शूद्रों के पैरों में घुंघरू या घंटी बंधा होना जरूरी था, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दूर से ही अलर्ट हो जाएं और अपवित्र होने से बच जाएं। ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों पर अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरह से शोषण किया, उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होने का मौका मिला। अंग्रेज चालाक थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में शामिल सवर्ण सैनिक शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई। महार रेजिमेंट का आप सबको पता है। महारों के दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था, इसलिए 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ तो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। मात्र 500 महार सैनिकों ने बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज्यादा जातीय भेदभाव और अपमान का बदला लेने की ललक थी,
इस तरह इस ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला लिया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। बाबा साहब की इस पहल से देश के लाखों करोड़ों दलितों को प्रेरणा मिली। जो दलित पहले खुद को कमजोर और हीन समझते थे, अब उन्हें पता चला कि इतिहास में उनके लोगों ने अदम्य साहस दिखाया। इस तरह से गर्व करने वाली बात थी। धीरे धीरे दलित हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जुटने लगे। आज हर साल लाखों लोग भीमा कोरेगांव में जाते हैं। कुछ ब्राह्मणवादी इस जश्न को अंग्रेजों की जीत का जश्न बताकर दुष्प्रचार करते हैं। वो पूछते हैं कि आज़ाद भारत में अंग्रेजों की जीत का जश्न क्यों मनाया जाता है। इस सवाल के जरिए मानववादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग भीमा कोरेगांव की ऐतिहासिक लड़ाई को अंग्रेजों की लड़ाई साबित करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि भीमा कोरेगांव अंग्रेजों की नहीं बल्कि महारों के गुस्से की जीत थी। और इसलिए 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा के सैनिकों को हराया। उनके अंदर सैनिक होने का गर्व नहीं था, बल्कि जातीय भेदभाव का बदला लेने का सबसे ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा था। इस वजह से 500 महार सैनिक 28,000 पेशवा द्वितीय के सैनिकों पर भारी पड़े और अंत में हमारी जीत हुई। और हमारे जीत के जश्न में अंग्रेजों ने स्मारक भी बनवाया। आप सब लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मनाया जाता है और वहाँ पे आप सब लोग जाएं और देखें वहाँ पे कितने लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे उस शौर्य स्तंभ को देखें और अपने सैनिकों को देखें जिन्होंने वीरतापूर्वक वहाँ पे युद्ध किया। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।